द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल और क्लास 9 के साइंस वाला जो चैप्टर है उसके दो टॉपिक क्लियर करेंगे, जिसमें से आपका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन और दूसरा है डिस्कवरी ऑफ सेल। तो इस वीडियो में जानेंगे कि सेल क्या होता है और आगे उसकी क्या क्या जो उसका खोज है उसके बारे में पढ़ेंगे और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से देखेंगे। तो कृपया आप देख सकते हैं कि हमारे बोर्ड के पीछे ये सारे चीज़ें लिखी हुई हैं। आप जब इस वीडियो के अंत में पॉज करके ये सारा इन्फॉर्मेशन नोट के रूप में आप नोट कर दीजिएगा, ठीक है? तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए कि सेल क्या होता है। सेल हमारे जीवन की मौलिक इकाई है। मौलिक इकाई का ये मतलब होता है कि एक छोटी सी चीज़ जिससे कुछ अच्छा सा तैयार हुआ है, या एक 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 ईंट ही समझ लीजिए जो पूरे घर का मौलिक इकाई है, जो पूरे घर की मौलिक इकाई है। वैसे कोशिका भी हर जीव की जीवन की मौलिक इकाई है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि एक घर कैसे बनता है। पहले हम लोग एक ईंट लेते हैं, जैसे हम लोग पहले ईंट लेते हैं और ईंट से दीवार बनाएंगे और दीवार से कमरा बनता है। कमरे को जब हम अरेंज कर देते हैं ऊपर नीचे तो हमारे एक घर बन जाता है। वैसे ही हर जीव में, दुनिया के किसी भी जीव में, सारे जीव में कोशिका प्रेजेंट होती है। कोई भी जीव का शरीर तैयार होने से पहले एक छोटी सी कोशिका के फॉर्म में रहता है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी कोशिका एक ऊतक में कन्वर्ट होती है, एक ऊतक बनती है। ऊतक किसको कहते हैं आप इस वीडियो में देख लीजिए ऊतक किसको कहते हैं, और आगे का जो चैप्टर है वो आपका टिश्यू ही है। थोड़ा सा अगर आप जानेंगे तो आगे आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम लोग का टिश्यू है, दो या दो से अधिक समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। दो या दो से अधिक ऊतक का निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। तो दो या दो से अधिक समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। और ये ऊतक क्या होता है, हमारा अंग बनाता है, अंग ऑर्गन बनाएगा। और ये जो ऑर्गन है मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ठीक है? तो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, दो या दो से अधिक अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, ठीक है? उसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और वही ऑर्गन सिस्टम हर ह्यूमन में, हर एनिमल में प्रेजेंट होता है। वही ऑर्गन सिस्टम हर ह्यूमन में और हर एनिमल में प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो ये पूरे, जैसे किसी भी इंसान का शरीर है तो जरूरी तो है नहीं कि वो एक ही चीज से चल रहा हो, ठीक है? जरूरी नहीं है कि केवल लीवर से शरीर चल रहा है, नहीं। वो दो या दो से अधिक उसको सिस्टम चाहिए, तभी जाकर के एक बॉडी ऑर्गेनाइज होती है, तभी जाकर के एक बॉडी बनती है और वो चलती भी है। मैकेनिज्म जो उसका है ऐसा ही है कुछ, ठीक है? तो शरीर किसी का भी हो सकता है, कुत्ते का हो सकता है, बिल्ली का हो सकता है, कैट का हो सकता है, बर्ड का हो सकता है, किसी का भी, ओवरऑल पूरे दुनिया में किसी का भी शरीर हो सकता है, ठीक है? आधारभूत शब्द का मतलब होता है एक छोटी सी यूनिट जहां से जीव बनना शुरू होता है, जिस स्टेज से वो छोटी सी क्रिया स्टार्ट होती है, आधारभूत, उसका बेस, उसका क्या बेस, ठीक है? क्योंकि अक्सर आप लोगों ने घर बनते हुए देखा होगा, अक्सर आप लोगों ने घर बनते हुए, जब भी घर बनता है, कोई प्लॉट वगैरह खरीदा जाता है तो उस घर में उस जमीन में क्या किया जाता है, पहले उसका बेस बनाया जाता है, उसका पूरा बीम वगैरह तैयार किया जाता है, तब जाकर के दीवारें चलती हैं। उसी तरीके उस चीज का मतलब यही होता है, फंडामेंटल आधारभूत होता है, ठीक है? पहले आधारभूत तैयार किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर उसकी यूनिट रखी जाती है, और फिर उस यूनिट के बाद वो एक यूनिट को अरेंज करके अच्छे तरीके से बना करके फिर उसके बाद से बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके तब जाकर के वो एक घर बनता है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे। और फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है? डिस्कवरी ऑफ सेल का मतलब होता है क्या, कोशिका की खोज, ठीक है? कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज में हमारे सबसे पहले यहाँ पे कोशिका को देखा किसने था, रॉबर्ट हुक जी ने देखा था 1665 में। और इन्होंने क्या किया था, एक पेड़ की छाल लिए थे, पेड़ की छाल को हम लोग कार्क बोलते हैं, पेड़ की छाल को हम लोग कार्क बोलते हैं, ठीक है? और पेड़ की छाल को इन्होंने लिया, फिर उसके बाद से लेकर गए, इन्होंने खुद से अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, खुद से अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया हुआ था। तो खुद से इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उसी माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा था, काफी जूम करके अच्छे तरीके से देखा था कि एक छोटी सी कार किससे मिलकर के बनी होती है। तो उन्होंने उसके अंदर एक व्यू देखा, ऐसे छत्ते जैसा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा व्यू देखा, और उस छत्ते जैसा व्यू देखा, उसमें देखा कि इन्होंने एक क्या है, उसके अंदर छोटे छोटे रूम है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारे कमरे होते हैं, जिन कमरों में वो अपने बच्चे को रखती है, अपने बच्चे के लिए फूड इकट्ठा करती है, और भी बहुत सारी चीजें, उनका पालन पोषण करती है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अक्सर देखेंगे, एक ऐसा जीव है जिसको बिलनी कहा जाता है, वो अक्सर घरों में मिट्टी इकट्ठा करके लाते हैं और उसमें छोटे छोटे छेद बनाते हैं और उसमें अपने बच्चे को जन्म देते हैं, और फिर उसके बाद से उसको उसमें पैक कर देते हैं। और जब उनका बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसमें से निकल जाता है, वो उसमें से निकाल लेती हैं। तो कुछ तरीके से कुछ ऐसे जीव हैं जो छोटे छोटे रूम बनाते हैं अपने लिए, छोटी छोटी चीजें बनाते हैं और उसमें अपने बच्चे को जन्म देते हैं। मेनली ये कारण है कि कोई भी जीव कब अपना घर बनाता है, इंसेक्ट हुआ या कीड़े हुए, ये सब अपने प्रजनन यानी अपने रिप्रोडक्शन के टाइम ये सब करते हैं ताकि अपने प्रजाति को सेफ रख सके, अपने बच्चे को सेफ रख सके। सो आपको इसमें समझ आ गया होगा। तो पेड़ की छाल निकाल, तो इन्होंने ये सारी चीजें ढूंढी थी, तो इन्होंने जो ये खाली स्थान देखा उसको इन्होंने रूम बोल दिया, और उस रूम को हम सेल बोलते हैं, कंपार्टमेंट को सेल बोलते हैं। और ये जो कंपार्टमेंट होता है नॉन, ये जो आपको पूरी कोशिका है, पेड़ की जो छाल वाली जो कोशिका है पूरी नॉन लिविंग होती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कोशिका नॉन लिविंग होती है, एग्जाम्पल बताइए। तो आप बता सकते हैं जैसे पेड़ की छाल, किसी भी पेड़ की छाल हो सकती है जो कि नॉन लिविंग होती है, जो पुराने पेड़ होते हैं, बरगद वगैरह के, बड़े बड़े आम के पेड़, बैर
सेल के पेड़ जो होते हैं बड़े बड़े, उनकी अलग अलग छालें होती हैं और वो छाल जो होती है डेड होती है और हार्ड होती है, ताकि अगर आप उस पर एक मुक्का मारेंगे तो आपको ही चोट लग जाएगा, पेड़ का उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कोशिका के प्रकार और कोशिका के अंग, और भी बहुत सारी जो भी इस चैप्टर में डिटेलिंग है आपको दिया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।